तो बच्चों आज हम एपी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे। पद निकालना है मगर ये क्वेश्चन बहुत अलग है। 2 क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे एपी में से। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोनों, क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। यानी कि 31वां पद ज्ञात करने के लिए, या अगर इस ए और डी रहता तो तुरंत ज्ञात हो जाता, ए और डी रहता तो तुरंत ज्ञात हो जाता। इसके लिए सवाल दिया हुआ है कि 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद 73। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या है, अंत से। कहां से? अंत से। अंत हम किसको कहते हैं? ये शुरुआत है और ये अंत। क्या है? अंत। यानी कि यहां से ज्ञात करना है, न कि यहां से ज्ञात करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन हम बनाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, हम पढ़े थे क्वेश्चन, इसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे। क्वेश्चन देखो क्या है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी लगता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कि ज्ञात क्या करना है, 31वां पद। 31वां पद ज्ञात करना है, इसका 11वां पद कितना है 38 और 16वां पद कितना है 73। यानी कि ए और डी निकालने के लिए T11 और T16 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखो, T11 लिखेंगे, T11 बराबर 38 दिया हुआ है और T16 बराबर 73। और ज्ञात क्या करना है, 31वां पद, यानी कि T31 इजकल टू वाट। हम T11 ज्ञात करेंगे तो T11 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। इसका सूत्र होता है, ए का मान तो पता नहीं है, तो ए प्लस एन, एन ये हो जाएगा 11-1 इंटू डी। डी का भी मान नहीं पता है, बराबर कितना है 38। या ए प्लस 11 में से 1 घटा तो कितना हो गया 10, 10 डी बराबर 38। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब T16 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? T16 ए प्लस n-1 इंटू डी। ए प्लस एन का मान इसमें कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दिया हुआ है 73, 73 लिख देंगे। या ए प्लस 16 में से 1 गया कितना हो जाएगा 15 डी बराबर 73। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से? समीकरण 1 और 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से हो गया। समीकरण नंबर 1 मेरा कितना है, ए प्लस 10 डी बराबर 38। समीकरण नंबर 1 हो गया। मेरा समीकरण नंबर 2 कितना है, ए प्लस 15 डी बराबर 73। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये माइनस हो गया, ए से ए कट गया। अब देखो, प्लस प्लस और माइनस, 15 डी में से 10 डी को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 डी। माइनस का साइन ज्यादा है तो माइनस हो जाएगा बराबर 73 में से 38 को घटाएंगे
13 में से 8 गया 5, ये बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस का साइन ज्यादा है तो माइनस हो जाए, इसलिए डी बराबर 35 माइनस 35 बट्टा माइनस 5, 5 सत्ते 35, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि डी का मान मेरा कितना निकल गया 7। अब ए का मान निकालना है, डी का मान तो निकल गया, 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें ए का भी मान निकालना पड़ेगा। तब देखो ए का मान निकालेंगे समीकरण 1 से। इसमें ए का मान निकालने के लिए आप समीकरण 1 से बैठाओ चाहे 2 से बैठाओ, जिसमें मर्जी बैठाओ, मान बराबर निकलेगा, सेम निकलेगा। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 कितना है, ए प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1 हो गया। ए का तो मान पता नहीं है, ए प्लस 10, इसके बीच में गुना छिपा होता है, क्या छिपा होता है, गुना, गुना। डी का मान कितना है 7 बराबर 38, यानी कि ए प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, इसलिए ए बराबर 38 को इधर लाएंगे, 70 को इधर करेंगे, 38 में से 70 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 38, यानी कि 70 माइनस 38, 10 में से 8 गया 2, ये बच गया 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ कम में से ज्यादा को घटा रहे हैं, 38 में से 70 को घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा -32, -32 हो जाएगा। अब ए का भी मान मेरा निकल गया और डी का भी मान निकल गया, तो अब तो 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। अब हम T31 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, T31 निकालेंगे। इसका सूत्र पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो a का मान कितना है -32 प्लस n का मान कितना है 31 माइनस 1, और d का मान हम कितना निकाले हैं 7 निकाले हैं, या -32 प्लस 31 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 गुना 7, या -32 प्लस 30 को 7 से गुना करेंगे तो देखो 7 या 21, कितना हो गया 21, एगो 0 है तो एगो 0 बैठा देंगे, प्लस माइनस माइनस। अब 210 में से हम 32 को घटाएंगे, कितना को 210 में से 32 को घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 10 में से 3 गया 7, 1, यानी कि कितना हो गया 178, और यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस 178 हो गया, यानी कि 31वां पद कितना निकल जाएगा 178, इसका उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम बनाएंगे। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंत से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कहां से, क्वेश्चन क्या कर रहा है अंत से, यानी कि यहां से नहीं ज्ञात करना है, यहां से ज्ञात करना है। कहां से, यहां से। देखो शुरू से, शुरू से सार्व अंतर लेने पर शुरू से सार्वंतर लेने पर इसका मान कितना होगा, यानी कि ये A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया ना जी। यानी कि A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कि 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और ज्ञात क्या करना है अंत से, अंत से लिखेंगे, अंत से सार्व अंतर
लेने पर, यानी कि देखो 253 है, कितना है 253 है, माइनस इसमें से भी 5 को घटाएंगे, कितना को 5 को, तो देखो 253 में से 5 को घटाओ, 13 में से 5 गया 8, 4 2, यानी कि कितना हो गया 248, 248 हो गया। अब 248 में से 253 को घटाओगे तो कितना आएगा, -5 आएगा, बिल्कुल आएगा ना जी, -5। अब अंत से एपी लेना है, तो सबसे पहले कितना लेंगे एपी, सबसे पहले हम कितना लेंगे 253, कॉमा फिर 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 248, फिर 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 243, डॉट डॉट, ऐसे घटाते जाओगे तो ये जो शुरू है, ये जो शुरू है, ये क्या है 3 8 13, ये शुरू है, इसको 13 जो है इसको पहले लिखेंगे, 13 8 3, समझ में आ गया। अब देखो, अब मेरा a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें a बराबर 3 है, a बराबर 3 है, d बराबर मेरा कितना है 5, अगर इसको अंत से ज्ञात करने के लिए a बराबर मेरा कितना हो जाएगा, a बराबर 253, और d तो हम निकाल चुके हैं, ऐसे भी अगर निकालोगे जैसे a1 हो गया, a2 हो गया और a3 हो गया, तो यानी कि a2 माइनस a1, यानी कि 248 माइनस 253, देखो a2 माइनस a1, यानी कि d निकालने के लिए हम क्या करेंगे 248 माइनस 253, 248 में से 253 को घटाओगे तो -5 होगा, कितना होगा -5, डी भी निकल गया। और निकालना क्या है 20वां पद, तो t20 निकालो, a प्लस n-1 इंटू डी, इसका सूत्र होता है। अब a का मान कितना है 253, यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 253 प्लस n का मान कितना है, ये n होता है, ये n का मान 20 माइनस 1, अब d का मान कितना हो जाएगा -5। हम 5 किस लिए नहीं लिए, 5 इसलिए नहीं लिए कि ये शुरू से है, हमें निकालना है अंत से, तो अंत से जो मेरा d निकला है वो -5 निकला, इसलिए हम -5 लिए, ठीक है जी। अब देखो 253 प्लस 20 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 -5, या 253 19 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -95, प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि 253 माइनस 95। अब 253 में से 95 को घटाओ, एक 3 में से 5 नहीं घटेगा, दहाई लेंगे तो 13 में से 5 गया 8 हो गया, ये 4 हो गया, 4 में से 9 नहीं घटेगा 14, 14 में से 9 गया 5, ये 2 1 हो गया, 158 हो जाएगा। इसका अभीष्ट पद कितना हो जाएगा 158, यानी कि अंत से 20वां पद ज्ञात करेंगे, इसका 158 इसका उत्तर निकलेगा।